हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और अगर आप बिहार लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपने फॉर्म इसका भर रखा है और कहीं ना कहीं तैयारी के लिए आपका जो सपना है वो बिहार लेखपाल की भर्ती में जाना था और आप ये सोच रहे थे कि एक बार गवर्नमेंट सिस्टम में हमारी एंट्री हो जाए, उसके बाद में जो भी हमें करना है वो हम लोग करते रहेंगे, तो आपके लिए एक बुरी खबर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि डिसीजन जो है वो ये नहीं लिया, सही नहीं किया है विद्यार्थियों के साथ में। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जो किरण होती है, एक आशाएं होती है, उसे यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ में छल किया गया है एक तरीके से। मेरी नज़र में अगर ये करना ही था तो ये पहले कर देते, फॉर्म भरवाने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए बात करते हैं कि अब परीक्षा में आपका चयन जो है वो किस आधार पर होगा, परीक्षा होगी नहीं होगी, सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप बिहार के ही विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल वही विद्यार्थी हैं जो कि बिहार में कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। इस ग्रुप में हम लोग कॉमर्स से संबंधित नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपको इस ग्रुप में डालते रहते हैं। साथ में इसी ग्रुप में आपको चैट भी ओपन मिलती है, तो आप लोग आपस में भी जब चाहे तब बातचीत कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो कि अखबार में न्यूज़ आई है। लेखपाल सह आईटी सहायक पद के लिए जो एक एजेंसी को जो ठेका है वो दिया गया था कि भैया तुम एग्जाम करवाओ और एग्जाम करके चयन करो और हमें ग्राम पंचायत को जो है वो कुछ अकाउंटेंट दे दो, ताकि जो काम है वो ग्राम पंचायत का, पंचायती राज का सही तरीके से चल सके। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लेन करी और कंप्लेन करने के बाद में अब यहां पे डिसीजन बिल्कुल बदल गया है। अब जो पुरानी पद्धति थी, जो पुराना मेथड था, उसी के हिसाब से अब आपकी यहां पे परीक्षा होने वाली है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं क्या है कहानी। हिंदुस्तान ब्यूरो की ये खबर है कि पंचायती राज विभाग में लेखपाल सह आईटी सहायक के पद पर तकनीकी सहायक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन जो है वो अब जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। तो जो आपके नंबर होंगे उस नंबर, अब अंकों के आधार पर डीएम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनी है, वही अब डिसीजन जो है वो यहाँ पे लेने वाली है। आप जानते हैं कि पंचायती राज विभाग ने 6570 लेखपालों के लिए जो भर्ती है वो निकाली थी और जनवरी तक जो है वो आवेदन यहाँ से लेकर कमेटी चयन की प्रक्रिया अप्रैल तक जो है वो पूरी कर लेगी। तो जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन होना है उन्हें अप्रैल तक अब और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्म भरे हैं, अब कोई एग्जाम मुझे लगता है यहाँ पे करवाने का मानस नहीं दिख रहा है। लेखपाल के पद खाली रहने से पंचायतों के कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने तकनीकी सहायक की बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए ही कहा। इस कारण पंचायती राज विभाग ने बहाली के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी की घोषणा कर दी है। इससे पहले लेखपाल के पद पर बहाली एजेंसी के माध्यम से होनी थी और सोसाइटी के अधिनियम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जो है वो भी ले लिए गए थे। शैक्षणिक योग्यता इसमें बीकॉम, एमकॉम या सीए इंटर थी और लगभग बिहार के 73,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। बहुत सारे पुरुष थे, महिलाएं थी, है ना, और परीक्षा के आधार पर ही चयन होना था। लेकिन बिचौलियों की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग ने राज्य के किसी आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की थी, लेकिन अब इसको पुराने तरीके से ही किया जा रहा है, ये इन्होंने यहाँ पे कह दिया है। टोटल मिला के 6570 में से पुरुषों के लिए 4270, महिलाओं के लिए 2300 पद के लिए जो ये वैकेंसी जो है वो आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका भविष्य अंधकार में लग रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी निराश हताश ना हो, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, लेकिन निराश हताश होने से या सरकार को गालियाँ देने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें तो बस तैयारी करनी है और हर हाल में अपनी सरकारी नौकरी को हासिल करना ही है। हालांकि तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की जो भर्ती है वो भी रुकी हुई है और टीआरई 4.0 में भी अभी तक कोई नया अपडेशन हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी गाइस, तैयारी में लगे रहिए। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहिएगा। बहुत जल्दी इसकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं एक ऐसी टीम के साथ में जिस टीम ने अभी अभी 5 दिन पहले ही राजस्थान में जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हुई थी, उसमें ये सारे जो विद्यार्थी हैं, ये सारे विद्यार्थी
अंतिम रूप से चयनित हुए थे। इन सभी का फाइनल सिलेक्शन अब हो चुका है। अब सीधा सरकारी नौकरी के पद पर ये आसीन होने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही सपना देख रहे हैं, इन विद्यार्थियों के जैसे आप भी चाहते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन किसी भी हालत में हो जाए और हम भी अपने घर वालों का सपना पूरा करें, तो जल्दी से जुड़ जाइए आरपीएससी अड्डा के साथ में, जहां पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का कोर्स चल रहा है, बिहार टीआरई का भी कोर्स चल रहा है, और अभी क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू ईयर पर हमारी शुरू हो चुकी है न्यू ईयर सेल, जहां पे आपको बिहार के कोर्सेज पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 90% तक की छूट आपको सभी कोर्सेज पर मिलने वाली है। तो बिहार पर कितनी छूट है, कितना डिस्काउंट है, उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डिस्काउंट जो है वो आपका 2 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तो 2 जनवरी से पहले पहले ले लीजिए जल्दी से। अगर आपको लगता है कि सर कोर्स तो नहीं लेना, बस तैयारी करनी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की टेस्ट सीरीज भी हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उस पर भी फ्लैट 75% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप अपनी तैयारी आरपीएससी अड्डा के साथ में करते हो और अंतिम रूप से अगर आप चयनित हो जाते हो, तो आरपीएससी अड्डा की तरफ से आपको 100% फीस जो आपने हमें जमा करवाई थी पूरी तरीके से आपको रिफंड जो है वो कर दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार, ये समय आपके पास में फिर से नहीं आने वाला है। और फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे हमें फ़ोन या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कीजिए। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो करने वाली है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल पर पिछले 1 महीने में हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज अब इस बार डालने का प्लान कर रहे हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, कल से आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। अगर बिहार के विद्यार्थी हैं तो ये चैनल हमने विशेष रूप से आपके लिए ही बनाया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने हर एक स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दो कि अब कॉमर्स के विद्यार्थियों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पर सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।